हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास सेवन का दक्षता अभ्यास 3 यहाँ पर सॉल्व होगा। क्लास 7 का दक्षता अभ्यास 3, इसमें समांतर माध्य से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था 3B को। अब समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि सिर्फ यहाँ पर आपको ये आरोही क्रम में संख्याएं दी होंगी, और जब बारंबारता वाले क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य, इसको x बार से लिखते हैं और सिग्मा fx बटे सिग्मा f का प्रयोग किया जाता है। यहाँ f को क्या कहते हैं? बारंबारता। f का मतलब होता है बारंबारता। कौन सा ही चला था? पतला चला। पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं: 0, 0, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये पद दिए हुए हैं और आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है ये हल। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे समांतर माध्य निकालना है। पदों का योग मतलब पद आपके कौन से हैं? ये संख्याएं, इन्हीं को पद कहते हैं। इनको प्लस में लिख लेना है। तो 0 प्लस 30 प्लस 30, फिर 20, 20, 40, 30, इस तरह से 50, फिर आगे 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 30 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब जितने पद हैं इनको गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 पद, यानी 15 से भाग दिया जाएगा। अब इसको जोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसको जोड़ना है आपको। 30, 30, 60, 60, 20, 80, 80, 20, 100, 100, 40, 140, 30, 170, 170 में 50 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। फिर 280, 330, 390, फिर 470, 530, 540 के हो जाएगा। और ये 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 600, यानी 600 बटे 15। इसको भाग कर देंगे। 15 चौको 60, तो कितना आंसर आ जाएगा? 40। यानी क्या है इसका आंसर होगा? 40 होगा समांतर माध्य। इस तरह से ये इसको नोट कर लीजिए, समांतर माध्य। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर।
दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 बालिकाओं के भार किग्रा में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किग्रा है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इनके भारों का क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला आपके पास है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग। पद कौन से हैं आपके? ये जो भार दिए हुए हैं इनको लिखते हैं प्लस में। 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 फिर 35 42 42 के बाद फिर 37 फिर प्लस 35 प्लस 35 बटे कितने पद इनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पद हैं। अब इनको जोड़ते हैं यहाँ पर। इनको के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जोड़ने के लिए हम पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे। यहाँ पर 0 है, 2 1 3 3 8 11 11 6 17 17 5 22 22 2 24 24 7 31 31 10 41 का 1 आएगा। कितने हासिल आ गए? 4। ठीक, फिर जोड़ते हैं 4 और 4 8 4 12 4 16 3 19 3 22 3 25 4 29 3 32 32 6 38 बटे 10 38 बटे 10। अब इसको 10 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 38.1 kg। ये समांतर माध्य होगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी हुई है, देखिए यहाँ भार केजी में दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहले सारणी बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। भार है केजी में और बारंबारता को F से लिखते हैं और ये पद को X से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए FX निकालना है आपको और इधर F गुणे X करेंगे तो FX निकल आएगा। ठीक, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर 40 42 43 44 और 45 ये दिया हुआ है। बारंबारता है 4 12 18 10 और 6। FX निकालना है, यानी कि F और X का गुणा करना है। ठीक, तो 40 गुणे 4 बराबर 160, 42 गुणे 12 तो 12 दूना 24, 12 चौक 48, 48 दो 50 यानी 504। फिर 43 गुणे 18 करेंगे, 18 यहीं 54 और 18 चौको 72 5 77। फिर 44 गुणे 10 बराबर 440। फिर 45 गुणे 6 बराबर 6 पंचे 30,
6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 27। इस तरह से एफ एक्स निकल आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब, सिग्मा का मतलब होता है योग, और यानी कि पूरी संख्याओं का योग। इसका योग कितना होगा, 50 ही होगा। 12 4 2 6, 8 14 6 20, यहाँ पर 3 2 5। अब इधर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ दोनों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो देखिए इसको जोड़ते हैं। 4 4 8, 6 7 13, 13 4 17 और 17 7 24। 17 में 7 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। 2 हासिल आ जाएंगे। फिर 5 1 6, 6 7 13, 13 4 17, 2 19 और 2 21, 21 48। अब समांतर माध्य को कैसे लिखते हैं, x के ऊपर बार लगाकर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 21 48 बटे 50। भाग करना है इसको। तो 5 जो को 20, फिर 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 ने 45। ठीक, फिर दशमलव लगाएंगे। 5 छक्का 30 बटे 10, क्योंकि अभी 5 से भाग किया है, 10 अभी बचा हुआ है। और इसको फिर भाग कर देंगे तो आ जाएगा 42.96 kg। ये इसका आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन का। ठीक, इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर, इसमें भी सारणी दी हुई है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दी हुई है और बारंबारता दी हुई है। ठीक, तो यहां पर बनाते हैं पहले सारणी। ऊंचाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको x से लिखते हैं। और बारंबारता, बारंबारता को f से लिखा जाता है। यहाँ पर एफ एक्स करना है आपको, f गुणे x बराबर एफ एक्स के निकालना है। ऊंचाई दशमलव में दी हुई है, 142.5, 142.5, 143.5, 144, 5, 145, 5, 146.5, 147.5। इधर 3 5 7 7 3 2 2 सिग्मा एफ। अब यहाँ पर एफ एक्स निकालना है तो 142.5 गुणे 3, यहाँ पर 143.5 गुणे 5, फिर 144.5 गुणे 7, फिर 145.5 गुणे 7, 146.5 गुणे 3, 147.5 गुणे 2 का गुणा करना है। गुणा कर लीजिए। फिर 3 5 15, फिर 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौक 12, 3 1 कम 3 1 4। ठीक, फिर 5 25, 5 3 15, 2 17, 5 को 20 1 21, 5 कम 5 2 7, 7 बचे 35, 7 चौक 28 3 31,
7 चौक 28, 3 31, 7 एकन 7, 3 10। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 7 चौक 28, 3 31, 7 एकन 7, 3 10। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 3 चौको 12, 1 13, 3 एकम 3 1 4। फिर 2 से गुणा करेंगे इसका, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौको 8, 1 9, 2 एकम 2। अब इसको जोड़ना है, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 के 5, 2 हाथ से लाए, 7 7 14, 1 15, 15 8 23, 23 और 9 33, 23 9 32 और 32 में 5 जोड़ेंगे 37, 37 2 39, 3 हासिल आ गए। फिर 2 1 3, 1 4, 5 5 3 8, 8 और 9 17, 17 3 20, 2 हासिल आए। फिर 4 7 11, 11 4 15, 15 2 17, 2 19, 1 हासिल आया। फिर 1 1 2, 2 1 3 बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, आप समांतर मान निकालना है। एक्स बराबर 3909/5 और यहाँ पर जोड़ लेंगे 5 3 8, 8 7 15, 15 10 25 और 2 27, 5 3 8, 8 7 15, 8 7 15, 15 10 25 2 27, 27 से भाग करेंगे इसको। अब 27 से भाग कर लीजिए इसको, तो 3990.5/27, 27 एकम 27, यहाँ बच गए 2 1 0, 27 4 बार जाएगा ये 108, 108 2 1, फिर यहाँ पर 9, फिर 4 बार ही जाएगा 108, ये बचेगा 1 2, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तब 5, अब कितनी बार जाएगा 2 2 नेम 18, 7 बार, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 8 बार जाएगा, एक बार और जाएगा 8 बार, ठीक। 8 7 56 और 8 दूनी 16 5, 8 7 56 के 6 और 8 दूनी 16 5 21, ज़्यादा हो गया, 7 बार जाएगा। 8 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, यहाँ पर घटाएंगे 15 में से 9 गए 6, यहाँ पर 2। इसके बाद एक बार इसको और भाग कर सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा ये 9 बार, 9 बार चला जाएगा। अब इसका नियरेस्ट मान लिखेंगे भी, आंसर बनना अभी देखिए यहाँ पर 7 9 और हमको 1 अंक तक लिखना है। अगर हमको इस 7 अंक तक लिखना है तो ये अगर 5 से ज़्यादा संख्या है तो 1 अंक इसको बढ़ा के लिख दिया जाता है, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 144.8 के। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ग्राफ बनाना है, ठीक है। पाई ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करना है। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। यहाँ पर अनाज दिए हुए हैं, मक्का 4 टन, मटर 4 टन,
चना 6 टन, गेहूं 10 टन, धान 12 टन। इसको आपको पाई ग्राफ के द्वारा दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन है इसका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का कोण, यानी यहाँ पर पहले कोण निकाले जाएंगे सबके, उसके बाद फिर पाई ग्राफ बनाया जाएगा। तो फार्मूला आपका है त्रिज्यखंड के कोण बराबर संगत आंकड़ा बटा कुल आंकड़े गुणे 360। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल आंकड़े यानी कि इनको प्लस कर लेना है आपका, यानी मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान, टोटल इसका उत्पादन कितना हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल उत्पादन बराबर 4 4 8 8 6 14 14 10 24 24 12 36 36 हो जाएगा कुल 36 टन। अब हम यहाँ पर मक्का के लिए पहले निकालते हैं मक्का के लिए कोण बराबर संगत आंकड़ा कितना है मक्का का 4 टन का, तो 4 लिखेंगे बटे टोटल कितना है 36 है, गुणे 360 करना है। इसको भाग करेंगे 36 एकम 36, यानी ये निकल आएगा 10 चौक 40 अंश, ये मक्के का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मटर का भी इतना ही होगा, क्योंकि मक्का और मटर बराबर उत्पादन है। तो मटर के लिए भी कोण बराबर 4/36 गुणे 360 बराबर 36 एकम 36, तो 4 दहम 40 अंश। अब इसके बाद चना का निकाल लेते हैं। चना के लिए कोण बराबर चना 6 टन है, टोटल 36 टन है, गुणे 360 36 एकम 36, तो कितना आ जाएगा 60 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद गेहूं के लिए कोण बराबर गेहूं है 10, 36 गुणे 360, तो आ जाएगा ये 100 डिग्री के। उसके बाद धान के लिए भी कोण निकाल लेंगे। धान है 12 टन, टोटल उत्पादन 36 टन, गुणे 360 बराबर 120 अंश। इस प्रकार के सबके पहले कोण निकाल लिए गए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार के द्वारा एक वृत्त बनाएंगे इसे। ठीक, वृत्त बनाने के बाद बीच में हल्का सा डैश देते हुए लाइनों का चांदी की सहायता से कोण निकालने आपको। तो सबसे पहले 40 अंश, 40 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90 के खंड हैं, तो इधर हो जाएगा ये 40 लगभग। आप चांदी से धरेंगे तो मिल जाएगा आपको ये 40 अंश हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 40 में मक्का हो जाएगा, मक्का। फिर मटर भी 40 पर है, तो 40 मटर, 40 अंश मटर हो जाएगा। मटर के बाद 40 80 हो गया। ठीक, 80 के बाद आप यहाँ पर कितना हिस्सा बचा, 100 बचा, तो 100 में इसके बाद 60 अंश, 60 चना बैठाना आपको, चना, तो 60 अंश पर चना निकाल लेंगे, तो लगभग
बन जाएगा 60 अंश, इधर निकाल लेते हैं 60 अंश। तो 60 अंश पर हो जाएगा चना, चना का उत्पादन हो जाएगा। 60 के बाद 100 पर गेहूं है, तो उसके बाद 100 ये हिस्सा बचेगा गेहूं के लिए, हो जाएगा 100 हो जाएगा गेहूं का, और बाकी 120 जो बचा वो हो जाएगा 120 किसके लिए, धान के लिए। इस प्रकार से ये आपका चित्र बन जाएगा पाईग्राफ। इसको आप चांदे की सहायता से, प्रकार की सहायता से बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, कोणों को आपको निकालना पड़ेगा, जो कि इस सूत्र के माध्यम से निकलेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी कर, क्वेश्चन नंबर 6। रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है, रुपयों में दी गई है। इसमें तीसखंड के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट बनाइए। यहाँ पर कोण ज्ञात करने हैं, कोण की सारणी बनानी है और फिर पाई ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ेगी कुल आंकड़े। तो कुल आंकड़ों का मतलब इनका टोटल निकाल लेना है आपको। तो कुल निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर कुल बिक्री, क्योंकि यहाँ बिक्री में रुपये में दिया हुआ है। कुल बिक्री जोड़ लेना है इसको, इधर प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 6 4 10 10 8 18 4 22, फिर 3 तो 5 2 7 720 टोटल आया यहाँ पर 720 रुपए। अब पहले ब्रेड के लिए केंद्रीय कोण निकालते हैं, ब्रेड का, ब्रेड के लिए कोण बराबर संगत आंकड़ा ब्रेड का कितना है 320 का, यानी 320 रुपए बिक्री है। टोटल बिक्री 720 की है और गुणा 360 से। 360 को भाग कर देंगे तो 2 बार में 720 कट जाएगा, और 2 से 320 को भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 160 के आ जाएगा, यानी 160 डिग्री। 160 डिग्री हो जाएगा पहला। फिर 120 दूसरा मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट कितना है 120 720 गुणे 360, यहाँ पर भाग करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। मीठा बिस्कुट 60 हो जाएगा। फिर नमकीन बिस्कुट यहाँ पर कोण निकाले जा रहे हैं सबके। तो नमकीन बिस्कुट कितना है 160 बटे 720 गुणे 360, तो ये भाग करेंगे तो आ जाएगा 80 आ जाएगा। उसके बाद फिर पेस्ट्री निकालना है। पेस्ट्री के लिए कोण पहले निकालते कोण। पेस्ट्री 80 बटे 720 गुणे 360, तो ये भाग कर देंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री के। और फिर अन्य कोण निकाल लेंगे। कोण अन्य के लिए तो 40 बटे 720 गुणे 360, तो यानी कि 20 अंश में अन्य हो जाएगा। अब इसको आपको एक सारणी में बना लेना है। ठीक, इन कोणों को एक सारणी में लिख लेंगे। ये एक प्रकार से सारणी आपकी तैयार हो गई। ठीक, अब इसको पाई ग्राफ में बनाना है तो पहले क्या करेंगे, प्रकार से
एक वृत्त बनाएंगे, प्रकार से वृत्त बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा कोण 160 का बनाना है आपको। तो पहले आप बीचों बीच से रेखा निर्धारित के लिए केंद्र और 160 का कोण बनाना है। अब ये पूरा कोण 180 का हिस्सा है, 180 का हिस्सा। तो पहले हम 160 निकालते हैं इधर को, ये हो जाएगा 160, 160 हो गया। हेलो, चांदी के सहायता से निकालेंगे। अब 160 में क्या है, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड के बाद फिर 60 अंश, 60 अंश यानी अब यहाँ पर 20 बचा और इधर का आपको 40 अंश और लेना पड़ेगा, यानी 60। तो ये हो जाएगा आपका मीठा बिस्कुट, 60 अंश मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट। उसके बाद फिर नमकीन बिस्कुट 80 अंश, 80 अंश में नमकीन बिस्कुट, नमकीन, नमकीन बिस्कुट। उसके बाद फिर 40 अंश में पेस्ट्री, पेस्ट्री, और फिर 20 अंश में अन्य, अन्य। इनका योग 360 से ज़्यादा भी होना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए 40, 20, 60, 60, 60, 120, 120 और ये 200, 160, 360 हो जाएगा। इस प्रकार से पाई ग्राफ के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ ये दक्षता अभ्यास आपका समाप्त हुआ। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग फिर से रिवीजन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थैंक यू।